ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? सो हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो यार इसको डेली व्लॉग तो नहीं बोलेंगे, ये है हमारे चैनल का फर्स्ट Q&A, यानी कि आपके क्वेश्चन और हमारे आंसर। मेरा मन तो कर रहा था मैं बहुत पहले ही ये Q&A कर दूं, लेकिन अब जो है ये साल एंड होने वाला है। यार मैंने सोचा ये साल जब एंड हो ही रहा है तो फाइनली जितने भी इस साल के क्वेश्चन आपके दिमाग में भरे हुए हैं उन सभी क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूं। मैंने 3-4 दिन पहले ब्लॉग में बता दिया था कि हम अपने चैनल पे हमारा फर्स्ट Q&A करने वाले हैं, एंड आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हैं। आप ब्लॉग में पूछ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, आप फेसबुक पे पूछ सकते हैं, आप कहीं भी पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे गए हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। तो चलो भैया स्टार्टिंग करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा है, आयुष ने पूछा है, भाई मन में कब ख्याल आया कि मुझे व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है? मीन्स हु इज योर इंस्पिरेशन, और कैसे घर वालों ने सपोर्ट किया और किसने सबसे पहले किया? तो देखो भाई, अगर मेरे से कोई ये पूछता है हु इज योर इंस्पिरेशन, तो मेरा सीधा जवाब होगा फ्लाइंग बीस्ट सर। अब भाई फ्लाइंग बीस्ट को तो हर कोई जानता है, तो फ्लाइंग बीस्ट इंस्पिरेशन मेरी इसीलिए है क्योंकि यार देखो मेरे को व्लॉगिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मैं व्लॉग देखता ही नहीं था। बट पिछले साल जैसे जब ये कोविड वाला सीन चला था ना, तो हम लोग खाली पड़े रहा करते थे। फिर किसी ने मेरे को सजेस्ट किया था फ्लाइंग बीस्ट के व्लॉग देखना, शायद सागर ज़्यादा देखते थे, तो उन्होंने मेरे को बताया। तो उन्होंने ना मेरे को 1 या 2 व्लॉग दिखाए। उसके बाद मेरे को आदत पड़ गई उनके व्लॉग देखने की। धीरे धीरे करके 1 व्लॉग देखा, 2 देखे, 3 देखे, एंड फिर धीरे धीरे करके मैंने उनके सारे व्लॉग देख डाले। उनके सारे वीडियो देखने के बाद मैंने उनके बारे में जानकारी निकाली, मतलब उन्होंने कैसे करके वो पायलट बने, कैसे करके वो फिर व्लॉगिंग उन्होंने स्टार्ट करी, एंड अभी तो वो क्या बोलते हैं लॉयर भी बनने वाले हैं। तो मतलब वो ना मेरी सच में इंस्पिरेशन है। मतलब वो ना ये बताते हैं कि एक मिडिल क्लास परिवार से थे वो, उनके परिवार में ऐसा कुछ नहीं था, तब भी उन्होंने कितनी ज़्यादा मतलब की ग्रोथ करी। पहले आईआईटी क्रैक करी, आईआईटी क्रैक करने के बाद पायलट बने, पायलट के बाद व्लॉगिंग स्टार्ट करी, व्लॉगिंग के बाद अभी वो लॉयर भी बनने जा रहे हैं। तो मेरी इंस्पिरेशन जो है गौरव तनेजा सर हैं, यानी कि फ्लाइंग बीस्ट। एंड फिर इनका क्वेश्चन ये आता है कि घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? तो भाई देखो मेरे घर में सब ने मेरे को सपोर्ट किया और इसके लिए मैं सच में बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। लेकिन आपने पूछा सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है मुझे सागर दादा ने। और जो लोग मेरे साथ शुरुआत से जुड़े हैं तो उन्हें ये भी पता होगा कि जो हमारे फर्स्ट व्लॉग थे ना, वो था हमारे सागर दादा की शादी का व्लॉग। तो मैंने जो व्लॉगिंग की स्टार्टिंग करी थी ना, सागर दादा की शादी से करी थी, एंड वो सीरीज अपनी बहुत ही तगड़ी रही, एंड उस सीरीज को ना आपने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया। इनके क्वेश्चन में ये भी था कि भाई मन में कब आया कि मुझे व्लॉगिंग करनी है? तो वही सागर दादा की शादी से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, लेकिन मेरा डेली व्लॉगिंग करने का कोई भी प्लान नहीं था। मतलब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने सोचा कि सागर दादा की शादी की वीडियो बनाएंगे, मतलब कि फिर ना हम उसे लाइफ टाइम देख सकेंगे, इस वजह से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। लेकिन भाई शादी वाले पार्ट अपलोड करने के बाद मेरा कोई भी डेली व्लॉगिंग वॉगिंग करने का कुछ नहीं मन था। मैं तो फिर नॉर्मली अपनी वाइन्स बनाने वाला था, जैसे मैं पहले वाइन्स बनाता था। लेकिन फिर ना मेरा अचानक से एकदम से माइंड डाइवर्ट हुआ, एंड मैंने सोचा कि अब जो है डेली व्लॉगिंग करेंगे। एंड ये माइंड ऐसे डाइवर्ट नहीं हुआ था, जो लोग शुरुआत से जुड़े हैं उन्हें ये भी पता होगा कि कैसे क्या हुआ था। तो कुछ ऐसे हुआ था, ये हम अपनी नई ऑडियंस को बता रहे हैं जो हमारे साथ बिल्कुल नए नए जुड़े, क्योंकि अभी ना बहुत सारे लोग हमारे साथ नए जुड़े। तो हुआ कुछ ऐसा था, एक दिन हम सब लोग रात में ऐसे ही बैठे हुए थे, हमारे सारे व्लॉग आ चुके हैं, शादी के लास्ट व्लॉग उस दिन अपलोड हुआ था। तो सागर दादा ने मेरे से पूछा भाई अब आगे का क्या प्लान है? तो हमने बड़ा ही मतलब सोच के जवाब दिया कि आगे का क्या है, जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे, कॉमेडी वाले चैनल पे आएंगी वीडियोस। पर यार देखो मतलब वो ना मैंने नामन से चीज बोली थी, वाइन्स बना तो मैं रहा था, 1 साल से बना रहा था, मेरे मतलब कि वो ना वाइन्स मेरे से बन नहीं रही थी अच्छी। मैं उसमें पूरा अपना 100% दे रहा था, लोगों को पसंद आ रही थी, लेकिन यार मुझको ना लग रहा था कि ये मेरे से हो नहीं रहा है ढंग से। इसीलिए भाई उस दिन ना सागर दादा ने मेरे से बोला, अब जैसे तुमने 7 से 8 व्लॉग डाले शादी के, अब इसी को कंटिन्यू कर दो, डेली व्लॉगिंग कर लो। तो फिर यही धीरे धीरे करके बात हुई हम लोगों की, एंड फिर असली डेली व्लॉगिंग तो इस वजह से चालू हुई क्योंकि सागर दादा ने ना मेरे से एक शर्त लगी थी उस दिन, एंड वो शर्त ये थी कि अगर तुमने 50 दिन तक नॉन स्टॉप डेली व्लॉगिंग कर दी ना, तो तुमको मेरी तरफ से 50,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है? उस दिन छोटू सत्यम सब लोग थे। तो भाई मतलब कि मेरे को बड़ा सुन के अच्छा लगा कि यार 50,000 रुपए तो बहुत सारे होते हैं, हम लोग अपना पूरा सेटअप वेटअप कर लेंगे जैसे कॉमेडी वाले चैनल के लिए। तो हमने कहा चलो अच्छा ठीक है चालू करते हैं। लेकिन ये बात मैंने तब उनसे कही थी, दादा 50 डेली व्लॉग बहुत होते हैं, मेरे से 50 डेली व्लॉग बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यार 50 दिन तक नॉन स्टॉप डेली व्लॉग आना
बहुत बड़ी बात होती है। एंड उसके लिए तो बहुत बड़ी बात होती है जो इतना आलसी इंसान हो। सच बता रहा, मेरे से ज्यादा दुनिया में कोई आलसी इंसान नहीं होगा। जो पुराने वाले चैनल पे भी थे ना, मेरे महीने में एक वीडियो आया करता था, लेकिन यार अब डेली व्लॉगिंग का टारगेट मिल गया था, तो 50,000 रुपए की बात थी, तो हमने सोचा चलो भैया चालू करते हैं। तो भैया धीरे धीरे करके चालू किया, लेकिन रास्ते में बहुत ही मुसीबतें आई। सही बता रहा, किसी दिन तो ऐसा होता था ना कि मतलब कोई चांस ही नहीं था कि व्लॉग आ पाएगा, मतलब समझ लो वो व्लॉग आता ही नहीं। लेकिन पता नहीं कैसे 50 दिन तक हमने नॉन स्टॉप डेली व्लॉगिंग कर ली। एंड जैसे ही वो कंप्लीट हुई तो सागर दादा ने हमें 50,000 के तड़कते भड़कते नोट दिए गाइस। पैसा ही पैसा होगा। मतलब नोट नहीं दिए, सारा ट्रांसफर कर दिया था। एंड अगर आप वाला वीडियो पूरा देखना चाहते हैं ना, उसका पूरा एक वीडियो है, आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाइएगा और वाला वीडियो पूरा देख लीजिएगा। यार धीरे धीरे करके 50 व्लॉग हमने कंप्लीट करे, फिर 100 व्लॉग कंप्लीट करे, एंड अब फाइनली हमने 200 व्लॉग कंप्लीट कर लिए हैं, वो भी डेली व्लॉग। और अब तो ये 215 या 216 व्लॉग हो चुके हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से हो पाया है यार। भाई अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यार आंसर बहुत ही बड़ा था, क्योंकि जो बात थी रियलिटी वही मैंने बताई। अगर तुम लोग बोर हो रहे हो तो तुम वीडियो स्किप कर सकते हो या छोड़ के भी जा सकते हो, लेकिन मैंने ना Q&A इसी वजह से बनाया है कि जो भी मेरे से जानना चाहता है ना, मैं उसको पूरा अच्छे से बताऊं। तो गाइस अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं SS गेमिंग। इनका क्वेश्चन है तनिष्क आर्मी। भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि आप सबसे पहले कौन से स्कूल में स्टडी करे हो, इसका आंसर जरूर देना। तो भाई जो मेरा सबसे फर्स्ट स्कूल था वो था असेंबली ऑफ गॉड, एंड उसमें ना मैं नर्सरी से लेके 10 तक पढ़ा था, बस अभी पिछले साल ही निकला हूँ यार। तो यार उस स्कूल से बहुत ही जुड़ी मेरी यादें हैं। एंड मैं बहुत दिनों से ब्लॉग में बोल भी रहा हूँ स्कूल जाना है, तो हम लोग जल्द ही स्कूल जाएंगे, तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाली है। एंड यही एक और क्वेश्चन पूछते हैं तनिष्क आर्मी। भाई आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, प्लीज मेरा क्वेश्चन ले लेना। तो भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है एक फीमेल में है, उसका नाम है अंकिता। तो भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यून एंजल 98 पूछती हैं आपका असेंबली ऑफ गॉड में फेवरेट टीचर कौन था और थी। देखो मेरा फेवरेट टीचर मेल में तो थे अक्षय भटनागर सर, एंड फीमेल में थी मानवी मैम। मतलब कि यार ये दोनों ना टीचर मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है। एंड जिस दिन ये व्लॉग शूट हो रहा है ना, उस दिन मानवी मैम का बर्थडे भी है। तो अगला क्वेश्चन आता है सुमन गलिका, नेपाल कब आओगे। सो जिन लोगों को नहीं पता सुमन गलिका कौन है, सो सुमन गलिका ना हमारे एक नेपाल से बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, एंड ये ना हमें बहुत सालों से नेपाल बुला रहे हैं। तो आज हम ब्लॉग में ऑफिशियली बताना चाहते हैं कि जब भी हो पाएगा, जब भी हम नेपाल जरूर आएंगे एंड आपसे जरूर मिलेंगे। वही समझ लो 3-4 साल के अंदर हम नेपाल जरूर आएंगे एंड स्पेशली आपसे मिलने आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सत्तू 3737 ब्लॉगिंग करने का ख्याल कैसे आया। तो ये मैं पहले वाले क्वेश्चन में ही आंसर दे चुका हूँ जो आयुष ने पूछा था। एंड गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन शुक्ला का, व्लॉग एडिटिंग ऐप कौन सा है ब्रो। तो यार देखो पहले जब मेरे पास रियलमी वाला फोन था तो इसमें तो मैं काइन मास्टर प्रो यूज किया करता था। एंड जब से मैंने आईफोन लिया है ना, तो पहले मैंने इसमें आई मूवी यूज किया, क्योंकि कुछ लोग बताते हैं कि आई मूवी जो है काफी अच्छा चलता है, बट मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि काइन मास्टर ना सच में बहुत ही ज्यादा तगड़ा है एंड वो ना मेरे को पूरा रटा पड़ा है। तो फिर उसके बाद ना मैंने आईफोन में भी काइन मास्टर प्रो का सब्सक्रिप्शन लिया, लेकिन 1 महीने वो यूज किया। इसमें आईफोन में ना चलाने में कुछ दिक्कतें आ रही थी, मतलब कि स्पीड थोड़ी अच्छी नहीं हो रही थी, इस वजह से मैंने काइन मास्टर इस समय छोड़ दिया। एंड 1 महीने से मैं आई मूवी यूज कर रहा हूँ एंड अभी आगे कुछ महीनों तक और आई मूवी यूज करूंगा एडिटिंग के लिए। तो भैया जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गेम मास्टर जी पूछते हैं, टेल नेम ऑफ चाइल्डहुड 10 फ्रेंड्स, एनी फ्रेंड स्कूल और नेबर्स और ऑनलाइन एनीवन। तो भैया देखो 10 फ्रेंड अपने चाइल्डहुड के बताने हैं, तो देखो आरुष, शशांक, जतिन, अंकिता, छवि और मेरे फ्रेंड हाजिक के अलावा कौन था भाई, मेरे को अपने छोटे पर के ज़्यादा दोस्त याद नहीं है। मतलब कि ये जो मैंने आपको अपने दोस्त गिनाए ना अभी, ये मेरे पक्के वाले दोस्त हैं। मैंने आपको बता रखा है ना, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ही छोटा है, लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं ना बहुत ही अच्छे लोग हैं, मतलब कि बहुत ही तगड़े लोग हैं। हम इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। और गाइस ये इसी क्वेश्चन में दूसरा नंबर लिख के बोलते हैं कि चाइल्डहुड क्रश। देखो रियलिटी में मैं एक बात बताऊं, जब मैं छोटा था ना मेरे को क्रश का मतलब भी नहीं पता था। मेरे को क्रश का मतलब अभी 3-4 साल पहले पता है। तो भाई ये तो छोड़ ही दो कि मेरा कोई चाइल्डहुड में क्रश होगा, जब क्रश का मतलब ही नहीं पता है तो यार क्रश कहाँ से होगा यार। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं क्लैशिंग विद आयुष Q&A, मिलने कब आ रहे हो, लव फ्रॉम द होम।
ये भी हमारे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं एंड ये एटा में रहते हैं। तो ये भी हमें बड़े दिनों से बुला रहे हैं, एटा भाई तुम्हारे यहाँ भी हम जल्द ही आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निधि शर्मा पूछती हैं, आई हैव 2 क्वेश्चन। आपने कभी अपने पापा के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? एंड सेकंड क्वेश्चन, आप अपनी नानी के यहाँ रहते हैं, क्या आपका रियल घर कहाँ है? तो जो पहला वाला क्वेश्चन है, आपने कभी अपने पापा के बारे में नहीं बताया। एंड ऋषि शर्मा है, वो भी पूछते हैं कि आपके पापा व्लॉग में क्यों नहीं आते? एंड ऐसा बहुत लोगों ने पूछा है कि आपके पापा कहाँ हैं। सो बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता होगा एंड बहुत सारे लोग ऐसे जिनको नहीं पता होगा। तो मैं आज ये बात क्लियर कर देता हूँ, जो मेरे पापा थे ना वो 2013 में नहीं रहते, मतलब वो ना इस समय हमारे बीच नहीं है। तभी जो है वो आप लोगों को कभी हमारे ब्लॉग में देखने को नहीं मिले होंगे, लेकिन मेरे पास फोटोज़ तो हैं, तो आप फोटोज़ के थ्रू देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारे पापा की फ़ोटो। एंड ये इनके क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप अपनी नानी के यहाँ रहते हैं क्या? हाँ जी, ये जो जहाँ हम रहते हैं ना, ये है हमारी नानी का घर। एंड आपका रियल घर कहाँ है? हमारा रियल घर हरदोई में ही है, यहाँ से बस 1-1.5 किलोमीटर ही है। सुभाष नगर में मेरा रियल घर है। वहाँ का भी हमने एक व्लॉग बना रखा है, अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करें और सीधे जाके देख लें हमारा घर। तो भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रॉक स्टार बॉय पूछते हैं, भाई किससे इंस्पायर हुए? तो वही फ्लाइंग बिच सर से हम इंस्पायर हुए हैं भाई। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं रॉयल ठाकुर अक्की, मेरा क्वेश्चन है आप मॉडलिंग स्टार्ट क्यों नहीं करते? देखो यार, ये तो मैं खुद सोच रहा हूँ मैं मॉडलिंग क्यों नहीं स्टार्ट करता। मेरा प्लान था पिछले साल मॉडलिंग करने का, बट किन्हीं कारणों वर्ष की वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ मॉडलिंग। बट यार मेरे ना फ्यूचर में कुछ प्लान्स हैं इसको लेके, तो वो अब आगे ही देखेंगे, पर हाँ प्लान है इसका करने का। और इनोसेंट छोरा अमन पूछता है, भाई पुआए कब आ रहे हो मेरी जान? पुआए से हमें पब्लिक भर भर के बुला रही है, बोल रही है आओ पुआए आओ, मजे करने हैं, ब्लॉग तगड़े तगड़े बनाने हैं। तो यार देखो, पुआए का सीन ऐसा है कि पुआए हम जल्दी आएंगे, बस यही बोलेंगे। पुआए से अपने बहुत ही ज्यादा सब्सक्राइबर हैं एंड पुआए से हमें बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, इसीलिए लव यू पुआया, लव यू सो मच। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋषियन वेब पूछते हैं, खूबसूरती का राज? जलवा है हमारा यहाँ। पहली बात तो भाई मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे को मतलब कहीं से भी नहीं लगता मैं खूबसूरत हूँ। तो वैसे तुम्हारा मजाक भाई हमें अच्छा लगा, ये जो तुमने मजाक मेरे से किया है। खूबसूरती का राज, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, पर मेरे से 1-2 लोग पूछते हैं भाई क्या लगाते हो तुम, मतलब स्किन तुम कुछ करते हो, स्किन केयर या कुछ बोलते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ मैं कुछ भी नहीं यूज़ करता हूँ। मैंने लास्ट टाइम अपने मुंह पे क्रीम ही लगाई थी 3-4 साल पहले, वो भी मम्मी ने ज़बरदस्ती लगवा दी थी। ना ही मैं क्रीम लगाता हूँ ना ही कुछ करता हूँ, बस हाँ अपने बालों में कभी कभी हेयर स्प्रे यूज़ कर लेता हूँ एंड फेस वॉश अगर कहीं मैं बाहर गया हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं यूज़ करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं प्रथम ठाकुर, भाई यूट्यूब पे सब्सक्राइबर क्यों नहीं दिखाते हो? और ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि भाई अब तक सब्सक्राइबर क्यों हाइड कर रखे हैं, आपके कितने सब्सक्राइबर हैं? तो उन सबसे बस एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि अभी जो है कुछ समय तक, अब कुछ समय मैं कितना बताऊं आपको, जब तक हमारे चैनल पे हमारे 10K सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तब तक मैं अपने सब्सक्राइबर अनहाइड नहीं करूंगा। एंड अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं अभी कितने सब्सक्राइबर हैं, तो उनसे बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, रुको जरा सबर करो। इतनी भी क्या जल्दी है भैया, जल्दी बता देंगे। जल्द क्या बताएंगे, अब जब सीधे हमारे चैनल पे 10K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तभी जो है सब्सक्राइबर ऑन कर देंगे एंड आप सभी को सब्सक्राइबर दिखने लगेंगे। तो गाइस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नमन 316 पूछते हैं, प्लेस बताओ सुभाष नगर में कहाँ रहते हो? तो मैंने बता रखा, सुभाष नगर तो मेरा घर है ना, बट मैं रहता हूँ नानी के यहाँ। एंड बहुत सारे लोग जो है मेरे से मेरा एड्रेस पूछते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग ना मेरे से मिलना चाहते हैं। तो आज फाइनली मैं अपना फैन मेल एड्रेस भी रिवील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से पूछा है कि भाई आपका एड्रेस क्या है, मैं आपको कुछ भेजना चाहता हूँ अपनी तरफ से गिफ्ट। तो आज मैं फाइनली अपना फैन मेल एड्रेस और मेरा जो खुद का एड्रेस है जहाँ मैं रहता हूँ वो रिवील कर रहा हूँ। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है हमारा कंप्लीट एड्रेस एंड अब से ये जो एड्रेस है ना हमारा डिस्क्रिप्शन में भी जा चुका है। तो अब जो है अगर कोई भी हमें फैन मेल करना चाहता है या कोई भी मिलने आना चाहता है तो आ सकता है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिषेक अग्रवाल पूछते हैं, आप बहुत लाइक करते हो अपनी भाभी को? ये कैसा क्वेश्चन है भाई, मतलब कि ये मेरे से पूछ रहा है या मेरे को बता रहा है? हाँ भाई, भाभी जी हैं हमारी, भाभी जी भी हमें बड़ा पसंद करती है एंड हम भी, एंड देवर भाभी का रिश्ता तो होता ही है बहुत अच्छा। Oh my God! Wow! नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं अभय मिश्रा, भाई बिल्लू का नाम किसने सजेस्ट किया था? तो जो हमारे बिल्लू का नाम है ना वो सागर दादा ने सजेस्ट किया था। सागर दादा ने बोला था इसका नाम बिल्लू रखो, तभी हमने इसका नाम बिल्लू रख दिया। एंड अभय मिश्रा दूसरा और क्वेश्चन पूछते हैं, भाई आईफोन लेने को किसने बोला था?
आईफोन लेने का यार बोला किसी ने नहीं था, हमें जो था अपग्रेड करना था, तो कई सारे अपने पास ऑप्शन थे। मैं कैमरा ले सकता था, बट यार देखो अगर मैं एक अच्छा कैमरा लेता वो भी 70-80 हज़ार का पड़ता ब्लॉगिंग का कैमरा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैमरे से तो ब्लॉगिंग होती नहीं है। उसके बाद मेरे को एक बढ़िया सा लैपटॉप भी लेना पड़ता, और बढ़िया सा मतलब कि विंडोज में एडिटिंग नहीं हो पाती, फिर मेरे को लेनी पड़ती मैकबुक, एंड मैकबुक भी वही 1.5 लाख की पड़ती, एंड फिर उसके बाद कैमरा भी 70-80 हज़ार का, तो समझ लो वही 2.5 लाख तक का हिसाब बन रहा था। इसीलिए मैंने सोचा यार, उस समय ना लेटेस्ट आईफोन 13 लॉन्च हो रहा था, और आईफोन के कैमरा की क्वालिटी तो देख ही रहे हो, इस समय भी देख रहे हो कि कितना ज्यादा तगड़ा ब्लर आ रहा है। ये वाला जो ब्लर है ना आपको 70-80 हज़ार रुपए के कैमरे में देखने को मिलता है, लेकिन आईफोन 13 प्रो में तो सिनेमैटिक मोड है ना, तो उसी से इतना तगड़ा ब्लर आ रहा है, तो मैंने सोचा यही ले लूं, और इसमें एडिटिंग भी हो जाती है। लेकिन जैसे ही आगे आप लोग और हमें प्यार करते रहेंगे और खूब सारे व्यूज आते रहेंगे, वैसे ही हम जल्दी से सब ले लेंगे, जो लेना होगा सब ले लेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो अब बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ से। ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं। हाँ भैया जी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं एंड सबको मैं बस यही जवाब देता हूँ, नहीं नहीं, लेकिन तब भी वो पूछते हैं अरे कोई तो होगा यार। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, टाइम ही नहीं है इन सब चीजों के लिए। और यार वैसे भी मैं इतना ज्यादा गरीब इंसान हूँ, कहाँ से गाइस मैं गर्लफ्रेंड के खर्चे उठाऊंगा? मतलब सोचो इतनी ज्यादा गरीबी है। आजकल के जमाने में ना सबके पास फोन होते हैं, फोन में 4 कैमरे होते हैं, 5 कैमरे होते हैं, लेकिन मेरे फोन में तक बताओ यार 3 कैमरे हैं। Well done, well done. I got broads in Atlanta, just to go in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank. Legacy. वैसे यार ये मैं अपना आईफोन 13 फ्लेक्स नहीं मार रहा था, मतलब जिनको लग रहा है ना मैं अपना आईफोन 13 प्रो फ्लेक्स मार रहा था, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यार चलो अगर हम मार भी रहे हैं फ्लेक्स तो क्या मतलब, क्या 1.5 लाख रुपया खर्च किया है, हम तो फ्लेक्स मारेंगे। यो तनिष्क के अंदर थारा छपरी ब्लॉगर तनिष्क के अंदर इतना फ्लेक्स मारेगा कि किसी ने सोची ना होगी। तो डेट इज इट फॉर टुडे गाइस। होपफुली आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं आप सभी को उनका जवाब मिल गया होगा, एंड मैंने ना सारे क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन तब भी अगर 1-2 क्वेश्चन छूट गए हों तो मैं भाई माफी मांगता हूं, अगर सच में छूट गए। वैसे मैंने सारे लिए हैं, एंड होपफुली यार आप लोग को बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा हमारे फर्स्ट Q&A में। वैसे तो मैंने सोचा था कि अपनी पूरी फैमिली के साथ Q&A बनाऊंगा, लेकिन आपके जितने भी क्वेश्चन थे ना सारे मेरे से रिलेटेड थे, इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं अकेले खुद का ही बना लेता हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी हम Q&A करेंगे अपनी पूरी फैमिली के साथ सबको बैठा लेंगे, एंड फिर आपके क्वेश्चनों का आंसर देंगे, एंड तब ना आप पूरी फैमिली को मिला के मतलब क्वेश्चन पूछिएगा। एंड गाइस आज ना मैं व्लॉग में फिर से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहता हूँ, बिकॉज इसी साल हमने व्लॉगिंग स्टार्ट करी, एंड इसी साल आपने हमें इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि मैं सच में बयान नहीं कर सकता। मोनेटाइजेशन ऑन हो गया, सब्सक्राइबर भी खूब मतलब तेज़ी से बढ़ रहे हैं, एंड आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, जगह जगह पे हमारे सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग मेरे को हरदोई से देख रहे हैं या जो भी लोग मेरे को जानते हैं, तो उन सबसे मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे चैनल को शेयर करें, जिससे आपका भी भाई आपका भी दोस्त बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़े। बाकी यार कल से आपके लिए फिर से नॉन स्टॉप डेली व्लॉग चालू हो जाएंगे, एंड बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट आने वाला है जल्दी, एंड वो तो आपको अगले व्लॉग में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कल आपको जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। तो यार ये वाला जो पूरा Q&A था ना गुनगुन की वजह से शूट हो पाया है, और ये देखो बेचारी ऐसे बैठी थी, तो इसका पूरा ये सेटअप था जो हमने लगा रखा था। चलो भैया हमने सबके जवाब दे दिए। गुनगुन तुम्हारा भी क्या कोई क्वेश्चन है? हाँ। क्या क्वेश्चन है? आप इतने बदसूरत काहे लगते हो? अब इसका जवाब मेरे पास नहीं है, मुझे माफ कर दो सारे, अब मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ।